क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। आज हम विचार करेंगे किस तरह संत पौलुस यीशु मसीह की सुगंध बना, और हम देखेंगे कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या था। सुगंध बनने के लिए, यीशु मसीह की सुगंध बनने के लिए संत पौलुस का उद्देश्य क्या था। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 में लिखा है, मैंने निश्चय किया था कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। तो उसका उद्देश्य कितना सुंदर और लुभावना है। वो कहता है कि मैं किसी बात को जानना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी बात पर सोच विचार नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, किंतु मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. सबसे प्यारा और सबसे लुभावना शिष्य जो यीशु मसीह का था, वो है संत पौलुस। उसने अपनी ज़िंदगी के द्वारा, दुख कष्ट सहन करने के द्वारा, कठोर परिश्रम करने के द्वारा, लोगों के बीच प्रचार करने के द्वारा ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध बना। संत पौलुस का मेन फोकस था यीशु, उसका क्रूस पर कुर्बान होना और पूर्ण जीवित प्राप्त करना। और पूरे बाइबल में संत पौलुस के पत्रों में हम पढ़ते हैं तो हम यही देखते हैं, मैं यीशु को जानना चाहता हूँ, मैं यीशु के पूर्ण जीवन को लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और जब वो प्रभु के साथ था वो क्या हुआ, और जब वो प्रभु के साथ नहीं था वो क्या था। थोड़ा हम सोच विचार करेंगे। जब वो प्रभु के साथ नहीं था वो अत्याचारी था, प्रभु को नहीं जानता था, प्रभु के हृदय को दुख देता था, मसीह के मानने वालों को जान से मारना चाहता था, मसीह लोगों से घृणा करता था। उसका एक ही उद्देश्य था, कोई मसीह जिंदा ना रहे। और उसमें एक घमंड था, मैं फरीसी हूँ, बड़ी श्रेणी का हूँ, ज्ञानी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। किंतु जब वो प्रभु को जान गया, सच्चाई के रास्ते पर चलने लगा, घमंड से नम्रता को अपनाया, मसीह लोगों का सहारा बना, और उसका एक ही उद्देश्य था, मसीह को जानूं और दूसरों को मसीह के बारे में बताऊं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम यीशु की सुगंध कैसे बने। हम अपनी बुराई से भलाई की ओर जाएं, अपने बुरे कामों से अच्छे कामों की ओर जाएं। और वो कब होगा? बार बार यही कहना पड़ेगा, ये तभी होगा जब हम प्रभु के साथ संयुक्त होते हैं, प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु को कंपनी देते हैं, तो प्रभु हमें बदलता है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से 10 में लिखा है, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था, और वो बातें कौन सी हैं जिनको लाभ समझता था? संसारिक बातें, नाम कमाना, घमंड में रहना, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं सब कुछ हूँ,
मेरी पावर के साथ मैं सब कर सकता हूँ, मुझे प्रभु की ज़रूरत नहीं, मैं किसी की परवाह नहीं करता, कोई जिए या मरे मैं मज़े में हूँ। संत पौलुस कहता है, इन बातों को मैं लाभ समझता था, उन्हें मसीह के कारण अभी मैं हानि समझने लगा हूँ। मैं घमंडी था, मैं सब कुछ था, किंतु अब मैं प्रभु को जान गया हूँ, तो इसलिए ये सब मेरे लिए हानिकारक बातें बन गई हैं। कहता इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। कहता है कि प्रभु यीशु के प्यार के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूँ। संत पौलुस कहता है कि जिसको मैं अपने जीवन में बहुत ज़रूर समझता था कि इन बातों के द्वारा, इस घमंड के द्वारा, लोगों को सताने के द्वारा मैं एक बड़ा इंसान हूँ। कहता अभी ये सब बातें मेरे लिए कूड़ा बन गई हैं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। संत पौलुस मसीह की सुगंध बनते हैं। कैसे बनते हैं? वे पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव को पहनते हैं। और ये स्वभाव कब आया? जब प्रभु का दिव्य दर्शन पौलुस पर पड़ा, जब प्रभु की दया पौलुस के जीवन में आई। लिखते हैं, मुझे अब धार्मिकता का नहीं जो संहिता के पालन से मिलती है, बल्कि उस धार्मिकता का भरोसा है जो मसीह में विश्वास करने से मिलती है, जो ईश्वर से आती है और विश्वास पर आधारित है। मैं चाहता हूँ मसीह को जान लूँ और उनके पुनरुत्थान के सामर्थ्य का अनुभव करूँ और मृत्यु में उनके सदृश बनकर उनके दुख भोग का सहभागी बन जाऊं। संत पौलुस एक निर्णय लेते हैं, एक कदम आगे बढ़ाते हैं और वो मसीह की सुगंध बनते हैं। तो आज प्रभु हमें बुलाता है, आज प्रभु हमें बुलाता है, हम उसकी सुगंध इस संसार में बने। कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24 से 29 में हम पढ़ते हैं, मसीह की सुगंध बनने के लिए संत पौलुस कठोर परिश्रम करते हैं। वचन में लिखा है, मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। मुझे ये शब्द वचन बहुत अच्छे लगते हैं। कहता है कि मैं आप लोगों के लिए कष्ट पाता हूँ और मैं प्रसन्न हूँ। ये है मसीह की सुगंध। संत पौलुस नहीं चाहता है कि मैं आराम की ज़िंदगी जीऊँ, मैं आराम से रहूँ, किंतु वो कष्ट सहन करके अपनी कलीसिया को आगे बढ़ाता है और कहता है इस कष्ट में मैं खुश हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। तो संत पौलुस मसीह की सुगंध बनते हैं, प्रभु के दुख भोग में भाग लेते हैं, कष्ट सहन करके कलीसिया में और प्रभु के प्रेम में सहभागी बनने के लिए अपने जीवन को कष्ट में डालते हैं। आज कौन ऐसा इंसान है जो कहेगा
कि मैं प्रभु के लिए कष्ट सहन करता हूँ और मैं प्रसन्न हूँ। बहुत सारे लोग जब प्रार्थना के लिए आते हैं, काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो यही कहते हैं, जब से हम प्रभु को मानने लगे हैं, जब से हम प्रभु में आए हैं, हाँ, हमारे जीवन में बहुत ही कष्ट आते हैं। हमारे जीवन में तो शांति ही नहीं है, हम तो चंगाई ही नहीं पा रहे हैं। किंतु यहाँ पे पौलुस कहता है, मैं प्रसन्न हूँ क्योंकि मैं आपके लिए कष्ट सहन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं कष्ट सहन करता हूँ तो मैं प्रभु के जो उन्होंने क्रूस पर कष्ट सहन किए हैं उनके साथ मैं सहभागी बनता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ। यहाँ पे जब वो अत्याचारी था, वो घमंडी था, उसका घमंड इतना था कि वो सारे मसीह लोगों को मारना चाहता था, किंतु यहाँ पे वो सेवक बन गया है। सेवा करने के लिए वो तैयार है, मसीह का प्रेम बांटने के लिए वो तैयार है। जिससे मैं आप लोगों को ईश्वर का संदेश वह रहस्य सुनाऊं, युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा, अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमा में समृद्धि है। ये रहस्य कि मसीह आप लोगों के बीच है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। संत पौलुस मसीह की सुगंध को फैलाते हैं, कहते हैं कि मसीह आप में है, मसीह आप लोगों के बीच में है और आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते हैं और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु के प्यार में पूर्ण हो जाते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि हम प्रभु के प्यार को बांटें। तो जब हम प्रभु के प्यार को बांटते हैं तो हम ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध बनते हैं। वचन कहता है, जिससे हम प्रत्येक मनुष्य में पूर्णता तक पहुंच सकें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उनके सामर्थ्य से, जो मुझ में प्रबल रूप से क्रियाशील है, प्रेरित होकर कठिन परिश्रम करते हुए संघर्ष में लगा रहता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम भी संत पौलुस के समान संघर्ष करें, कठोर परिश्रम करें। बहुत बार हम आराम का जीवन जीते हैं, हम सोचते हैं कि ये मेरा कार्य नहीं है, किंतु संत पौलुस ने इस कार्य को अपना समझा और उसने संघर्ष किया। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 27 की 30 में लिखा है, अपनी शिक्षा के द्वारा संत पौलुस मसीह की सुगंध कलीसिया में फैलाते हैं। कहते हैं, संघर्ष में दृढ़ बने रहो और एक बात का ध्यान रखो, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। इस तरह मैं चाहे आपसे मिलूं, चाहे दूर रहकर आपके विषय में सुनूं, मुझे यही मालूम है कि आप एक प्राण होकर अटल बने रहो। संत पौलुस कहते हैं, अटल बने रहो, दृढ़ बने रहो, एक हृदय होकर सुसमाचार में विश्वास के लिए प्रयत्नशील बने रहो। अपने विरोधियों से तनिक भी नहीं डरो। कहते हैं कि जो विरोध करते हैं, जो आपको
आपका आदर नहीं करते हैं, जो आपको मसीह नहीं समझते हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करो, उनसे डरो नहीं। आपकी ये दृढ़ता ईश्वर का वरदान है। ये विरोधियों के लिए विनाश है, किंतु आपके लिए मुक्ति का संकेत है। तो इसलिए हमें क्या करना है? हर समय तैयार रहना है। आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास करने का, बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। संत पौलुस कहते हैं हर मसीह को ये प्रार्थना करना चाहिए कि केवल हमें विश्वास ही नहीं करना है, कि हमें दुख भोगने का भी एक हिम्मत होनी चाहिए। आप लोग संघर्ष में लगे रहो। कहते हैं जो आपने मुझे करते देखा और जिसमें मैं अब भी लगा हूँ, जैसा कि आप सुनते होंगे। संत पौलुस संघर्ष करता रहा, उस संघर्ष में लगा रहा कि प्रभु के प्रेम की सुगंध सब लोगों में फैल जाए। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं संत पौलुस का जीवन संघर्ष कष्टों से भरा हुआ था। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 11 पद संख्या 23 से 30 में हम पढ़ते हैं। कहते हैं मैंने सब लोगों से अधिक परिश्रम किया, अधिक समय तक बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस ने अपने जीवन में कष्ट सहन किए, परिश्रम किया, बंदी गृह में गए, कोड़े खाए, फिर भी वो घबराए नहीं। कहता है मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा रहा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बैंतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव में मैं यात्रा कर रहा था वे टूट गई और 1 बार वे पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे का, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुंदर के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव, ये सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसिया के विषय में मेरी चिंता हमेशा बनी रही। क्या अद्भुत, क्या धन्य संत पौलुस। ना उसने भूख, ना उसने कष्ट, ना उसने लोगों के दोषों को देखा, किंतु उठकर उसने प्रभु के नाम की दुहाई दी। सो मैं ये सब बातें आपको बताती हूँ ताकि जब हम दुख संकट में हैं, जब विरोधी अत्याचार करते हैं, हमें बंदी गृह में लेकर जाते हैं, दोष लगाते हैं, तो हमें इस महान संत को याद करना है, संत पौलुस को, जिसने बहुत सारे कष्ट सहन किए, किंतु वह अपने उद्देश्य से कभी भी नहीं हटा।
और उसका उद्देश्य यही था, मैं किसी बात पर ध्यान नहीं देना चाहता हूँ, केवल मैं यीशु को जानना चाहता हूँ और मैं यीशु को जानकर दूसरों तक यीशु को पहुँचाना चाहता हूँ। कितना अच्छा, कितना सुंदर। एक शिष्य जो मौत की घाट में पड़कर भी उस महान प्रभु को नहीं छोड़ता है, वही ही प्रभु का शिष्य है। आओ आज हम भी अपने जीवन में संत पौलुस की शिक्षाओं को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में एक नया शिष्य बने। एक उद्देश्य लें कि आज हम और आने वाले दिनों में हम यीशु के बारे में दूसरों को बताएंगे और जो भी दुख हम सहन कर रहे हैं उसमें हम प्रसन्न रहेंगे। संत पौलुस कहता है, मैं कलीसिया के लिए कष्ट सहन कर रहा हूँ, किंतु मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं प्रभु यीशु की दुख भोग में जो कमी रह गई है उस कमी को पूरा करने के लिए इस संसार में आया हूँ। मैं खास करके अपने नौजवानों के लिए जो इस समय जो सुन रहे हैं वचन को, मैं कहना चाहती हूँ, संत पौलुस के समान आओ आप भी इस अपनी कलीसिया को मजबूत बनाने के लिए खड़े हो जाओ। जिस तरह संत पौलुस ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध बना, आप भी हिम्मत लो और इस हिम्मत के साथ अपनी कलीसिया को मजबूत बनाओ। आओ हम अपनी आंखें बंद करें और एक डिसीजन लें। आज मैं भी, हम सब संत पौलुस के समान इस संसार में ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध बने। जिस तरह संत पौलुस ने कठोर परिश्रम किया, दृढ़ता से कलीसिया को मजबूत किया, कलीसिया के लिए कष्ट सहन किया, उसी तरह हम भी आज अपने पारिवारिक जीवन में, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, जब पढ़ाई कर रहे हैं, जब बीमार हैं, निराश हैं, किसी तरह से भी हम उलझे हुए हैं, आओ हम संत पौलुस के समान प्रभु को याद करें और डिसीजन लें कि आज से, अभी से मैं प्रभु के बारे में लोगों को बताऊंगा और किसी बात की चिंता नहीं करूंगा, किसी विषय में हम बातचीत नहीं करेंगे, किंतु हम यीशु के विषय में बातचीत करेंगे और यीशु के नाम का प्रचार दूसरों में फैलाएंगे। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।